सामर्थ्य नाम मेघ बुलाए। ये जो सामर्थ्य नाम जो मेघ होते हैं ना, इसकी एक धार लगभग 8 फुट होती है। ऐसे मेघ बुलाए और कहा, बोले इस ब्रजमंडल पर इतनी जोर से जल की वृष्टि करो कि ये समस्त ब्रजमंडल पानी में बह जाए। अब तो मेघ वाला ने जैसे ही ब्रिज में देखा, लोग बाग गोवर्धन को पूज रहे हैं, तो मेघ माला ने बड़ी जोर से जल की वृष्टि की, जल बरसाया। अब तो जैसे ही जल बरसने लगा, सब ब्रजवासी भागे भागे आए, बोले भैया कन्हैया बचाइयो बचाइयो। कन्हैया कहते क्या बात है? बोले भैया देख ना रहे हो कितनी जोर से जल की वृष्टि हो रही है, ये सब इंद्र कर रहा है। उसकी पूजा बंद करा के तुमने गोवर्धन की पूजा चालू कराई है, इसलिए क्रोध में वो जल की वृष्टि कर रहा है। अब तो समस्त ब्रज में हाहाकार मच गया, सभी कृष्ण की तरफ दौड़ रहे हैं, बोले कृष्ण बचाओ बचाओ। आज जैसे ही कृष्ण ने देखा ब्रज 84 कोस में जितने भी गांव हैं, सभी लोग कृष्ण के पास आ गए और आज कृष्ण ने अपनी कन्या उंगली पर श्री गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। इन ब्रजवासियों ने भी पीछे से अपने, किसी के हाथ में छड़ी है, किसी के हाथ में लट्ठ है, सबने गोवर्धन महाराज में लगा लिया। यशोदा मैया कहती है, अरे ब्रजवासियों मेरा 1200 कन्हैया है, छोटो सो लाला है, अरे नेक या की मदद करो, नेक कन्हैया को सहारो दो। सुखदेव जी के राजा परीक्षित 7 दिन हो गए, मूसलाधार बारिश हो रही है। इंद्र ने मेघमाला को कहा, बोले जाओ देखो तो सही, अगर पूरा ब्रजमंडल पानी में बह गया हो तो बारिश बंद कर दो। और जैसे ही देखा आकर के तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। परीक्षित जी ने पूछ लिया, बोले महाराज इतना जल बरसा, वो जल कहाँ चला गया? सुखदेव जी के राजा परीक्षित जिस समय भगवान राम रावण को मार कर आए और अयोध्या में रह रहे हैं, तो एक दिन मैया सीता ने कही, बोले प्रभु तुम्हारे हाथ से हजारों ब्राह्मणों का वध हुआ है, बोले एक कार्य करो, किसी ब्राह्मण का निमंत्रण करो, मेरा मन है कि मैं उसको अपने घर में भोजन खिलाऊं। तो राम जी कहते ठीक। राम जी गए, किसी ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया और जैसे वो ब्राह्मण पाने के लिए आए और जैसे ही मैया ने थाली परोसी तो बेचारे पंडित जी तो 4-5 पूड़ियाँ खा करके और कह दिया, बोले मैया बस हो गया भोजन। सीता जी कहती है राम जी से, बोले प्रभु ये आप कैसा ब्राह्मण लेकर के आए हो? बोले कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जिसको खिलाने में आनंद आए। ये पंडित तो बेचारे 2-4 पूड़ियाँ खा करके ही उठ गए। राम जी कहते ठीक है। तो आज राम जी अगस्त्य जी महाराज का निमंत्रण करके आ गए।
और जैसे ही अगस्त जी महाराज का निमंत्रण किया, मैया सीता रसोई बना रही है। अगस्त जी महाराज को बिठा दिया, आसन दिया। जैसे ही थाली में भोजन आया, अब छोटी छोटी कटोरी, और जैसे ही अगस्त जी महाराज ने वो कटोरी उठाई और देखने लगे और हंसने लगे। सीता जी कहते बोले क्या बात है महाराज, क्यों हंस रहे हो? अगस्त जी महाराज कहते हैं बोले मैं देख रहा हूं कटोरियों को, बोले इतनी छोटी सी कटोरी, अब समझ में नहीं आ रहा मुंह में डालूं कि कान में डालूं। अब तो सीता जी बड़ी खुश हुई, बोले कोई अच्छा ब्राह्मण आया है, अब तो तबीयत से भोजन कराऊंगा। राम जी की तरफ देखा अगस्त जी ने, बोले महाराज क्या करें? राम जी कहते बोले महाराज आज तो तबीयत से भोजन करो। अब सीता जी भोजन खिला रही है। जब तक सीता जी परोस के जाएं और जैसे ही जाएं और जैसे पीछे मुड़ को देखें तो कटोरी खाली। अब तो स्थिति ये हो गई कि मैया सीता को हनुमान जी को बुलाना पड़ा। बोले महाराज जल्दी आओ। हनुमान जी भागे भागे आए। जैसे ही हनुमान जी आए, हनुमान जी परोसने लगे। जैसे परोस के जाएं और थाली खाली। अब तो सीता जी बहुत परेशान हो गई। गणेश जी को बुलाया, बोले गणेश जी कहाँ हो, जल्दी अपनी पत्नियों के साथ पधारो, दोनों पत्नियों को लेकर के। गणेश जी भागे भागे आए, दोनों पत्नियों को लेकर के आए, रिद्धि और सिद्धि को। बोले क्या बात है? बोले अगर ब्राह्मण भूखा खड़ा हो गया तो समझ लो बेइज्जती हो जाएगी। आज 18 दिन हो गए भोजन करते करते। सीता जी आई, बोले महाराज एक बात बताइए। बोले हाँ। बोले शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी कहते हम ब्राह्मण हैं, हमें सब नियम पता है। जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। अब तो सीता जी सर पकड़ के बैठ गई। बोले महाराज 18 दिन हो गए, 18 दिन में अभी आधा भी भोजन नहीं हुआ। अब तो सीता जी दुखी हो गई। कहीं तवा फेंका, कहीं बेलन फेंका, कहीं चिमटा। राम जी आए। राम जी का बोले महाराज कैसे ब्राह्मण का निमंत्रण करके आए, 18 दिन हो गए अभी आधा भी भोजन नहीं हुआ। राम जी ने अगस्त जी की तरफ देखा और अगस्त जी ने राम जी की तरफ देखा। अगस्त जी पूछते बोले महाराज बंद करें कि चलने दें? राम जी ने इशारा कर दिया, बोले बस महाराज। सीता जी को आवाज लगाई, बोले देवी लाओ जल की व्यवस्था करो। सीता जी कहती बोले महाराज जब भोजन करते करते 18 दिन हो गए, अब 1-2 लोटे से तो काम चलेगा नहीं और ना 1-2 बाल्टी से काम चलेगा। राम जी कहते बोले महाराज आप तो संत हो, आप तो संत हो, ऐसा करना जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा और इंद्र की पूजा बंद करा के
मैं अपने गिरिराज की पूजा कराऊंगा, तो कुपित होकर इंद्र जितनी भी जल की वृष्टि करे, जितना भी जल बरसाए, उस जल को आप पान करें। सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, जो शेषनाग जी हैं उन्होंने गिरिराज पर्वत की मेढ़बंदी कर ली और अगस्त जी महाराज उस जल को पान कर रहे। आज जैसे ही इंद्र को पता चला तो इंद्र भागा भागा आया और जहां से ब्रज चालू होता है, जहां से ब्रज की सीमा जो चालू होती है, शुरुआत होती है, वहीं से नंगे पैर आया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, हाथ जोड़ता हुआ आया है नंगे पैर, आकर के कृष्ण के चरणों में गिर गया, क्षमा प्रार्थना की। इधर ब्रजवासी कहते हैं, बोले भैया लाला, बोले हाँ, बोले 7 दिन है गए या उंगली है लगाए हुए, थोड़ा सा आराम कर ले, थक गया होएगा, आराम कर ले। कन्हैया कहते हैं, अगर मैंने अपनी उंगली हटाई तो मेरा गिरिराज नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी के वाह, बोले तो को ऐसा लगे कि या गिरिराज ते नहीं धारण कर रखो है। बोले हाँ, बोले जो हमने अपनी लाठी डंडी लगा रखी है वो। कन्हैया कहते अरे भैया, ये जो गिरिराज धारण करने की शक्ति है ना, ये केवल मुझ में ही है। ब्रजवासी कहते और भैया, कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। जब हम तो उसको कह रहे हैं कि नेक आराम कर ले, थक गया होएगा,